नमस्कार, द वॉइस न्यूज से मैं किंजल कौर, जहां हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका सीधा है जनता से सरोकार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। वलसाड़ जिला भाजपा अध्यक्ष हेमंतभाई कंसारा की अध्यक्षता में और गुजरात सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय कनुभाई देसाई की विशेष उपस्थिति में नए जिला भाजपा कार्यालय का भूमि पूजन किया गया। वलसाड़ के धमराची में हनुमान जयंती के अवसर पर महा रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। सिलवासा के आमली 4 रास्ता पर लगाया गया ठंडे पानी का परब। वापी में भक्ति सेतु हवेली की ओर से श्री राम कथा का हुआ भव्य आयोजन। सरीगाम में मनीष राय की अध्यक्षता में भाजपा की एक सार्वजनिक बैठक का आयोजन किया गया था। वलसाड़ जिला में गौ सेवा के लिए बहुचर्चित स्वयंसेवी संस्था गौ सेवार्थ चैरिटेबल ट्रस्ट हुई सक्रिय। वलसाड़ में श्री हनुमान जयंती के तहत वलसाड़ के खंडूजा में श्री हनुमान चरित्र कथा का आयोजन किया गया था। उमरगाम के सोलसुंभा के पूर्वी इलाके में पानी की समस्या को लेकर लोग हुए त्रस्त। अब समाचार विस्तार से। भाजपा अध्यक्ष हेमंतभाई कंसारा की अध्यक्षता में गुजरात सरकार के वित्त, ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल्स विभाग के कैबिनेट मंत्री माननीय कनुभाई देसाई की विशेष उपस्थिति में नए जिला भाजपा कार्यालय श्री कमलम वलसाड़ का भूमि पूजन किया गया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं देश के गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में गुजरात प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष द्वारा गुजरात के हर जिले में भारतीय जनता पार्टी के नए उन्नत कार्यालय बनाने के लक्ष्य के साथ गुजरात प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष CR पाटिल और संगठन महासचिव रत्नाकर जी के निर्देश और मार्गदर्शन के अनुसार वलसाड़ जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हेमंतभाई कंसारा की अध्यक्षता में वित्त, ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल्स विभाग के कैबिनेट मंत्री कनुभाई देसाई, वलसाड़ जिला प्रभारी महेंद्रभाई पटेल, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष उषाबेन पटेल, लोकसभा प्रभारी करशनभाई थिलवा की विशेष उपस्थिति में श्री चंद्रमौलेश्वर महादेव मंदिर के निकट वलसाड़ जिला भारतीय जनता पार्टी के नए कार्यालय श्री कमलम वलसाड़ का विधिवत भूमि पूजन किया गया। इस खास अवसर पर वलसाड़ जिला भाजपा के महामंत्री कमलेश भाई पटेल, शिल्पेश भाई देसाई, भारत सरकार की खादी निर्यात समिति के सदस्य ललित भाई गुगलिया, 26 वलसाड़ लोकसभा सीट के भाजपा प्रत्याशी धवल भाई पटेल, वलसाड़ के विधायक भरत भाई पटेल, धर्मपुर विधायक अरविंद भाई पटेल, जिला संगठन के पदाधिकारी, विभिन्न मंडलों के प्रभारी पदाधिकारी, मोर्चा के पदाधिकारी, सोशल मीडिया तथा IT अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। दी वॉइस न्यूज के लिए वलसाड़ से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। वलसाड़ के धमराची में हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में महा रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। वलसाड़ के धमराची स्थित पीरू फलिया में वैष्णवी कल्याण ट्रस्ट द्वारा हनुमान जयंती के पावन पर्व पर वैष्णो देवी मंदिर के प्रांगण में महा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान महादान से किसी को जीवन दान मिलता है। इसी हेतु को खास ध्यान में रख पिछले 8 वर्षों से हर साल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता रहा है, जिसके तहत अब तक कुल 981 बोतल रक्त एकत्रित किया जा चुका है, जिससे कोई लोगों को नवजीवन मिल पाएगा। आपको बता दें कि वैष्णवी युवा सेवा भावी मंडल, वैष्णवी कल्याण ट्रस्ट और अतुल रूरल डेवलपमेंट फेड के संयुक्त प्रयासों से इस महा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में रक्तदाताओं ने हिस्सा लेकर इस शिविर को सफल बनाया। ट्रस्ट के प्रवीण भाई पटेल, भाविन भाई पटेल एवं अपूर्व पटेल द्वारा इस शिविर को सफल बनाने के लिए पूरा सहयोग दिया गया। હું ભાવિન પટેલ વૈષ્ણવ યુવા સેવા મંડળના પ્રમુખ તરીકે આજ રોજ માતા વૈષ્ણવીના પટાંગણમાં હનુમાનજી જયંતિના પર્વ નિમિત્તે વૈષ્ણવ યુવા સેવા મંડળ દ્વારા બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં મોટી સંખ્યામાં લોકોએ બ્લડ ડોનેટ કર્યું હતું। અમે છેલ્લા 8 વર્ષથી બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ સતત કરતા આવ્યા છીએ અને અત્યાર સુધી લગભગ 988 જેટલી બોટલ બ્લડ એકત્રિત કર્યું છે, જેનાથી લગભગ 3900 જેટલા વ્યક્તિઓને જીવનદાન મળ્યું છે। અમે આ જ રીતે સતત કેમ્પનું આયોજન કરતા રહીશું। दी वॉइस न्यूज के लिए वलसाड़ से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट।
सिलवासा के आमली 4 रास्ते पर लगाया गया ठंडे पानी का पर्व। आज गुरु पूर्णिमा के दिन समाज के आराध्य श्री खेतेश्वर महाराज के नाम से आमली 4 रास्ते पर ठंडे पानी की पर्व का उद्घाटन किया गया। दाता का एक निर्देश था, मानव सेवा ही सच्ची सेवा है। समाज सेवी श्याम सिंह राजपुरोहित, विक्रम सिंह राजपुरोहित ने इस पर्व का नारियल फोड़कर उद्घाटन किया और यह पर्व राजपुरोहित सेवा संगठन सिलवासा द्वारा संचालित किया जाएगा। इस मौके पर संगठन के सभी सदस्य खास उपस्थित रहे। दी वॉइस न्यूज के लिए सिलवासा से कृणाल मेराई की रिपोर्ट। सेतु हवेली की ओर से श्री राम कथा का होगा आयोजन। वापी की पवित्र धरती पर भक्ति सेतु हवेली द्वारा श्री राम कथा का खूब सुंदर आयोजन किया गया है। यह कथा तारीख 25 अप्रैल से 3 मई तक यूपीएल ग्राउंड भक्ति सेतु हवेली के सामने आयोजित की गई है, जिसका समय दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक का रखा गया है। कथा श्रवण करने के लिए वापी के समस्त सनातनी राम भक्तों को सविशेष हार्दिक आमंत्रण दिया गया है। इस कथा के दौरान तारीख 27 अप्रैल की रात्रि को समय 8 से 11 बजे तक पद्मश्री डॉक्टर जगदीश त्रिवेदी का राम दरबार का कार्यक्रम रखा गया है। तो वापी की सनातनी भक्तों एवं राम भक्तों को ये राम कथा एवं राम दरबार का लाभ लेने को भक्ति सेतु हवेली वापी की ओर से हार्दिक निमंत्रण है। श्री कृष्णाय नमः, श्री जानकी वल्लभाय नमः। त्वंजय सततम श्री गोवर्धन धर पालय निज दासान। भगवत कृपा से शुद्धाद्वैत पुष्टि संप्रदाय, जिसको हम पुष्टि मार्ग कहते हैं, वल्लभ संप्रदाय कहते हैं, हमारे वल्लभ संप्रदाय की ओर से भारत में अयोध्या जी में श्री राम लला के पुनः प्राण प्रतिष्ठापन महोत्सव के अंग रूप इस बार जगत गुरु महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण के प्राकट्य उत्सव पे हमने श्री राम कथा का आयोजन रखा है। राम कथा का आयोजन 25 अप्रैल से 3 मई और फिर 4 मई को वल्लभ जयंती का महामहोत्सव है। इस उपलक्ष्य में भारतवर्ष के सभी राष्ट्रभक्त, राम भक्त, गौ भक्त, भगवत भक्त और सनातन धर्मावलंबी आस्तिक जनों को हमने आह्वान दिया है, सभी को एकत्रित किया है। आज राष्ट्र में जिस सनातन धर्म के विषय में लोगों को जिज्ञासा और प्रबल हो रही है, वो जिज्ञासा को पोषण देने के लिए रामो विग्रहवान धर्मः, धर्म का सही स्वरूप क्या है, धर्म क्या है, इसकी व्याख्या जो हमको ऋषि महर्षि और महाकवि तुलसीदास जी ने दिए, आज उसके आधार पे हमने वाल्मीकि रामायण एवं रामचरितमानस के आधार पे यहाँ वापी में यूनाइटेड फॉस्फरस लिमिटेड यूपीएल ग्राउंड्स में भक्ति सेतु हवेली के ही प्रांगण में हमने राम कथा का आयोजन रखा है। इस राम कथा में मैं गोस्वामी गोविंद राय समग्र वापी वैष्णव समाज की ओर से आप सभी लोगों का खूब खूब आह्वान करता हूँ, आप सबको आमंत्रण करता हूँ, निमंत्रण देता हूँ कि हमारी इस राम कथा में आप पधारें और श्रोता के रूप में इस राम नाम की सरिता का आनंद लें। ये 9 दिन का नवान्न कार्यक्रम है। जैसे श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ 7 दिन तक चलता है, वैसे राम कथा सदा 9 दिन की होती है। 9 दिन की राम कथा है और 10वां दिन वल्लभाचार्य जी की प्राकट्य जयंती है। तो इस प्रकार से ये 10 दिन का पूरा आयोजन है और ये पूरे 10 दिन समस्त सनातन धर्मावलंबी आस्तिक जनों को आमंत्रण और आह्वान है। इसमें किसी भी प्रकार की जाति पाति संप्रदाय या आस्था किसी विशेष वर्ग के लोगों को ही आमंत्रण नहीं है। जिनकी राम में श्रद्धा, राम में निष्ठा, राम में उनका विश्वास है, उन सभी का खूब खूब स्वागत। हमारे राम कथा के मुख्य प्रवक्ता अंतर्राष्ट्रीय रामायणी श्री मनीष कृष्ण चतुर्वेदी शास्त्री जी हैं। ये माथुर ब्राह्मण हैं और अपने आप में रामायण के स्पेशलाइज्ड वक्ता हैं। विशेष करके ये और भी अन्य पुराणों पे व्याख्यान देते हैं, लेकिन विशेष करके इनका अधिकार रामायण पे होने से विशेष इनको रामायण के लिए ही बुलाया गया है। इनका नाम मनीष कृष्ण जी शास्त्री जी है। ये माथुर चतुर्वेद हैं। उनके साथ का कीर्तन वृंद है, संगीत व संगीतज्ञ जो सब साथ में कलाकार आ रहे हैं वो लोग सब हैं। उनके साथ 2-3 पंडित प्रवर आ रहे हैं, पूजन आदि के शास्त्री जी हैं और हमने अन्य भी काफ़ी लोगों को इसमें जोड़ा है। जैसे पारडी के
वेद पाठशाला के सब छात्रों द्वारा वेद सभा भी रखी गई है। साथ में राम दरबार का आयोजन है और उसमें भी यहाँ पे राम दरबार नाम से एक कार्यक्रम रखा गया है। सभी प्रकार के कुमार और किशोर युवा वर्ग के बालक बालिकाओं के लिए मैं कहना चाहूँगा, शास्त्रों में बताया गया है कौमाराद आचरेत धर्मः। 5 वर्ष से 8 वर्ष का बालक हो जाए उसके बाद उसको धर्मतः आचरण करना चाहिए। धर्म को जीने के लिए धर्म को समझना बहुत जरूरी है और धर्म को समझने के लिए श्रद्धा की बहुत आवश्यकता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, भगवान ने भगवत गीता में कहा है जिसको ज्ञान की प्राप्ति करनी हो उसके हृदय में श्रद्धा होनी चाहिए। मैं सबसे पहले चाहूंगा कि युवा वर्ग अपने में सनातन धर्म के प्रति, सनातन धर्म के ग्रंथों के प्रति, ग्रंथों के प्रतिपाद्य देवताओं के प्रति और उन देवताओं की पूजा उपासना का प्रचार करने वाले संप्रदायों के प्रति पहले आस्थावान हो, श्रद्धावान हो, जिससे उनको धर्म का सर्वांगीण ज्ञान हो सके। समय उसका 3 से 7 बजे का है। मध्याह्न अपराह्न 3 बजे से सायंकाल 7 बजे तक राम कथा है और 25 अप्रैल से लेकर और 3 मई तक 2024 श्री राम कथा का आयोजन यूपीएल ग्राउंड्स में है और उसके बाद नित्य अल्पाहार की और बड़े बड़े महोत्सव पर्वों पे रात्रि के भोजन की व्यवस्था भी कथा मंडप पे ही रखी गई है। तो आप सभी लोगों को भगवत प्रसाद लेने, वचनामृत और अधरामृत दोनों के आग्रह के साथ मैं आपको आमंत्रण देता हूं। आप सब पधारें और इस राम कथा का आनंद लें। इस कार्यक्रम में शनिवार के दिन, जिस दिन रामचंद्र जी का जन्म कथा के अंतर्गत है, उस दिन पद्मश्री डॉक्टर जगदीश जी त्रिवेदी, उनका भी कार्यक्रम राम दरबार के रूप में हमने रखा है। तो इस राम दरबार के कार्यक्रम में भी मैं चाहूंगा सब उसका लाभ लें और इतने बड़े वक्ता को हम सब सुन के आह्लादित एवं आनंदित। ब्यूरो रिपोर्ट, दी वॉइस न्यूज। सरेगाम में मनीष राय की अध्यक्षता में भाजपा की एक सार्वजनिक बैठक आयोजित की गई, जिसमें भाजपा उम्मीदवार धवल पटेल को भारी जन समर्थन मिलने पर विभिन्न समाजों और सरपंच तथा तालुका एवं जिला पंचायत सदस्यों ने समर्थकों के साथ उनका स्वागत किया। उमरगाम तालुका के सरीगाम गणेश नगर में मनीष राय, कीर्ति राय और प्रतीक राय की अध्यक्षता में उमरगाम तालुका के विधायक रमनलाल पाटकर, विभिन्न समुदाय के नेताओं और सरपंचों के साथ साथ जिला पंचायत सदस्यों सहित भाजपा नेताओं की उपस्थिति में एक सार्वजनिक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक के तहत भारतीय जनता पार्टी के 26 वलसाड डांग के उम्मीदवार धवल पटेल के स्वागत के लिए 25 ग्राम पंचायत के सरपंच, तालुका पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य उपस्थित थे। साथ ही बीजेपी प्रत्याशी धवल पटेल का स्वागत और सम्मान कर सभी ने एक साथ मिलकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने की इच्छा जताई और लोगों ने उन्हें विश्वास दिलाया कि देश के प्रधानमंत्री को समर्थन और आश्वासन के साथ वोट देकर विजय बनाएंगे। इस मौके पर मनीष राय उर्फ बाला राय के नेतृत्व में भाजपा प्रत्याशी धवल पटेल को भारी जन समर्थन मिला था। नमस्कार, मारू नाम कीर्ति राय। આજના દિવસે અમે સરીગામ ખાતે ગણેશનગરમાં ધવલભાઈ પટેલ લોકસભા ઉમેદવાર ભારતીય જનતા પાર્ટીના જાહેર સભા રાખવામાં આવેલ, એમાં અમારા કહેવા પર સરીગામ તથા ઉમરગામના તમામ લોકો તથા સેવાભાવી સંગઠન તથા જે બી કાર્યકર્તા અને મોટા પ્રમાણમાં સામાજિક ઉત્તર ભારતીય સમાજ, રાજસ્થાન સમાજ, કોળી પટેલ સમાજ, આહિર સમાજ અને કમ સે કમ 15 થી 20 સમાજના અગ્રણીઓ પોતાના સમર્થન આપી ધવલભાઈને વધાવ્યું તથા સન્માન કર્યું તથા અમારા લોકલાડીલા રમણભાઈ પાટકરનું સન્માન કરી ભારતીય जनता पार्टी ने फिर एक बार 400 पार का नारा के साथ नरेंद्र मोदी श्री ने फरी एक बार वडाप्रधान बनावी भारतना विकासમાં अग्रेसर થાય એ બદલ બધાએ સમર્થન આપ્યું છે અને બધાએ ભારતીય જનતા પાર્ટીને મત આપી ઉમરગામ તાલુકામાં 5 લાખથી વધુ મતે અને 1,30,000 મતની લીડથી ઉમરગામ તાલુકા ભાજપને વિજય બનાવવાનું અમે સંકલ્પ લીધું। તે બદલ બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર। અહીંયા હાલે તો બધાને ખબર જ છે, ઝંડી બી લાગતી નથી, ટેબલ તો લાગવાના જ નથી અને કોંગ્રેસની સ્થિતિ કશે દેખાતી જ નથી। અને જે પણ છે આજની દિવસમાં તમે જો ઉમરગામ તાલુકામાં
અને નરેન્દ્ર મોદી શ્રીના કાર્યક્રમ અને જે બી એમણે ગેરંટી આપેલી પૂરી પાડેલ તે જોઈને આજની ડેટમાં લોકો કોંગ્રેસનો ઝંડો ઉચકવા રાજી નથી. કોંગ્રેસને મત તો આપવાની વાત દૂર છે, કોંગ્રેસનો ઝંડો ઉચકવા રાજી નથી. અને અમારા ઉમરગામ તાલુકાના વિધાનસભા ઉમેદવાર જે કોંગ્રેસના હતા એ પણ ભાજપમાં આવી ગયા. નરેન્દ્રભાઈ મોદી તથા ભારતીય જનતા પાર્ટીની જે પણ નીતિઓને જોઈને તો એ હિસાબે તો કંઈ દેખાતું જ નથી કોંગ્રેસનું. इस न्यूज के लिए सरीगाम से त्रियश राजभर की रिपोर्ट। वलसाड जिले में गौ सेवा के लिए बहुचर्चित स्वयं सेवी संस्था गौ सेवार्थ चैरिटेबल ट्रस्ट वापी और दमन विस्तार तक 3 गौशालों में पौष्टिक आहार, चारे और इलाज का प्रबंध करती है। वर्तमान में लगभग 200 गौवंशों की सेवा निरंतर की जा रही है और 160 गौवंश के लिए प्रारूप तैयार किया जा रहा है। बता दें कि संस्था का मूल उद्देश्य है कि सड़कों और खुले में घूमने वाले गौवंश के लिए आश्रय और आहार उपलब्ध हो सके, ताकि गौवंश की हत्या, अपघात या अन्य जघन्य अपराधीकरण न हो सके। जिले को देश के लिए मॉडल के रूप में तैयार करना, जहां हर 6 किलोमीटर पर गौशाला हो और गौ सेवा होती रहे। संस्था द्वारा भागवत कथा का भी आयोजन किया जाता रहा है। आगामी भागवत कथा 24 अप्रैल 2024 से शुरू होकर 30 अप्रैल तक चलेगी, जिसमें कथावाचक पूज्य गोपाल शास्त्री महाराज सभी भक्तों को कथा का रसपान कराएंगे। संस्था के कार्यों की बात करें तो वर्तमान में गौ सेवार्थ चैरिटेबल ट्रस्ट वापी के अथक प्रयासों से श्री ब्रज गोवर्धन गौशाला का निर्माण कराया गया है। साथ ही एक संस्था की स्वयं की एम्बुलेंस हो, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान स्थिति में इस गौशाला में 150 से अधिक गौवंश रहते हैं। यह गौशाला अपने आप में सेवा, त्याग और समर्पण का एहसास कराता है कि आज भी निस्वार्थ सेवा का जज्बा हो तो ऐसे संस्था और गौशाला से जुड़े। गौ सेवार्थ चैरिटेबल ट्रस्ट वापी की ओर से भीषण गर्मी में लगभग 350 गौवंशों के लिए हरे चारे, आहार का प्रबंध प्रतिदिन मुख्यतः 3 गौशालों के लिए किया जा रहा है। संस्था का मूल उद्देश्य सड़कों पर खुले घूमने वाले गौवंश के लिए आश्रय और आहार का उपलब्ध कराना, गौवंश की हत्या रोकना, अपघात रोकना, ये संस्था का उद्देश्य है। और संस्था का हर 6 से 10 किलोमीटर के अंतर में एक गौशाला का निर्माण हो, ऐसी संस्था की इच्छा है। अवस्था मत जाए बाबा। ब्यूरो रिपोर्ट, दी वॉइस न्यूज। वलसाड में प्रभु श्री राम के भक्त श्री हनुमान महाराज की जन्म जयंती के तहत जगह जगह भव्य आयोजन किया गया था, जिसमें वलसाड के खंडूजी टेकरी पर भी प्रभु श्री हनुमान जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में श्री हनुमान चरित्र कथा का आयोजन किया गया था, जिसमें वलसाड शहर के साथ साथ आसपास के क्षेत्र से भी हनुमान महाराज के भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। आपको बता दें कि हनुमान जी जयंती को खास ध्यान में रखते हुए महाराज द्वारा पूरे भक्ति भाव के साथ इस कथा का आयोजन किया गया था, जहां इस कथा के विराम के बाद महाराज द्वारा प्रभु श्री हनुमान जी के चरण स्पर्श एवं उनका विधिवत पूजन किया गया। साथ ही इस खास मौके पर महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया था, जिसका बड़ी संख्या में भावी श्रद्धालुओं ने लाभ उठाया। તમામ દર્શક મિત્રોને જય સિયારામ। હું ભાગવતાચાર્ય જયભાઈ જોશી આજે ખંડુજી ટેકરા તુલસીધામની આ પાવન ભૂમિ ઉપરથી આપ સૌ દર્શક મિત્રોને સૌ પ્રથમ તો હનુમાન જન્મોત્સવની ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ અર્પણ કરું। પરમ શ્રદ્ધેય આદરણીય પૂજ્ય રાહુલ મહારાજ અને જય નારાયણ પરિવાર દ્વારા 5 દિવસ સાધ્ય હનુમંત ચરિત્રનું આયોજન આ પાવન સાનિધ્યની અંદર ઉજવવામાં આવ્યું। प्रतिवर्षना नियम अनुसार चैत्र सुद एकमथी लई अने पूर्णिमा सुधी 15 दिवसનું आराधन आ पावन भूमि पर वर्षोथी थतुं आव्युं छे, पण आ वर्षे लोकोने एक विशेष लाभ मळे हनुमंत चरित्रनो ए शुभकामनाथी हनुमंत चरित्रनी कथाने आजे विराम तरफ अमे सौ लई जई रह्या छे। महाप्रसाद भंडारानुं पण भव्य आयोजन लोकोनो साथ सहकार अने उत्साहनी साथे परिपूर्ण थई रह्युं छे। हनुमंत चरित्र अक्षर આપણા હિન્દુસ્તાનની અંદર સૌથી વધારે ગવાનારું શાસ્ત્ર છે, પણ એક પ્રયાસ જે શાસ્ત્ર ગવાઈ રહ્યું છે એને સમજવાનો હનુમંત ચરિત્રની કથાથી સૌ ભેગા મળી અને કરી રહ્યા છે। હનુમાનજીનું ચરિત્ર જેટલું ગવાય
એટલું પર્યાપ્ત નથી. જેટલું ગવાય છે એટલું જો સમજાય તો જીવનનું કલ્યાણ થાય એવી મારી પોતાની અંગત માન્યતા છે. અને એને જ ધ્યાનમાં રાખી અને હનુમાન ચાલીસાના અખંડ પાઠ આજે તો 12 કલાક થયા. પ્રતિદિન 3 કલાક હનુમાન ચાલીસાના પાઠ સાથે 3 કલાકનું સત્ર હનુમંત ચરિત્ર ઉપર આજે પરમ શ્રદ્ધેય રાહુલ બાપુ અને જય નારાયણ પરિવાર દ્વારા સંપન્ન થાય છે. સર્વના જીવનની અંદર હનુમાનજી ખૂબ કૃપા કરે એવી શુભકામના સાથે અસ્તુ. જય સિયારામ. પ્રેરણાથી ઈશ્વરની પ્રેરણાથી આ હનુમાન જન્મોત્સવનું અમે આયોજન દર વર્ષે કરીએ છીએ. ચૈત્રી નવરાત્રિમાં નવરાત્રિ માતાજીનું સાધના કરીએ અને માતાજીને અખંડ 9 દિવસ અખંડ દીવા માતાજીને પ્રગટાવીએ અને એ નિમિત્તે માતાજીની અમે આરાધના કરીએ. દસમને દિવસે રામનવમીને દિવસે અમે ભગવાન રામચંદ્રજીની આરાધના કરીએ, રામધૂનનું આયોજન કરીએ અને એ નિમિત્તે કુંવારિકાઓને અમે અહીં બધાને આમંત્રણ આપીએ અને એમનું પૂજન કરીએ, એમને માટે મહાપ્રસાદ બનાવીએ. આ રીતે ભગવાન રામચંદ્રજીનો જન્મ અમે રામનવમી ઉત્સવ ઉજવીએ. ત્યારબાદ હનુમાન જયંતિનું આયોજન થાય છે. તો હનુમાન જન્મોત્સવ નિમિત્તે અમે અહીં અખંડ રામધૂન, હનુમાન ચાલીસા અને મહાપ્રસાદનું સમૂહ આરતીનું આયોજન કરીએ. 1008 દીવા પ્રગટાવીને જે ભાવ ભક્તિ પ્રમાણે હનુમાનજી મહારાજ જે પ્રેરણા આપે એ રીતે આયોજન કરતા આવ્યા છે અને એનો સહકાર પણ અમને બધેથી મળી રહ્યા છે. ગુરુ મહારાજના આશીર્વાદ છે, માતા પિતાના આશીર્વાદથી આ બધા કાર્યક્રમ થાય છે અને એવી આશા રાખીએ કે આવા કાર્યક્રમ સનાતન ધર્મને લગતા કાર્યક્રમો કરીએ એમાં અમને બધાનો સહકાર મળે, જેથી આપણે સનાતનોની એકતા આપણી વધી રહે. સનાતન ધર્મ આજે અનેક ધર્મો, અનેક પંથો, આપણે ત્યાં એક જ હિન્દુ ધર્મમાં અનેક પંથો છે. તે પંથોને લીધે આપણા હિન્દુઓની એકતા પણ તૂટવા લાગી. તો આવા કાર્યક્રમો થવાથી એક હિન્દુઓનું એક સંગઠન બની રહે, ભગવાન પ્રત્યે, ધર્મ પ્રત્યે એ લોકોને એક આસ્થા, વિશ્વાસ જાગી રહે. એને કારણે અમે આ બધા કાર્યક્રમો કરીએ છીએ અને આગળ હનુમાનજી મહારાજ ઈશ્વરની કૃપાથી અમે કરતા રહીએ એવી અમારી ભાવના છે. જય શ્રી રામ. दी वॉइस न्यूज़ के लिए वलसाड से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। उमरगाम तालुका के सोलसुम्बा के पूर्वी इलाके में पानी की समस्या को लेकर लोग हुए त्रस्त। जल्द इस समस्या का हल निकालने की लोगों ने की मांग। सोलसुम्बा के पूर्वी क्षेत्र में कई इमारतें हैं और कुछ स्थानों पर पुराने घर और वाड़ियां भी हैं। पानी के संबंध में दमनगंगा नदी से लगभग एक पाइपलाइन बिछाई गई है और पिछली सरकार की घर घर नल योजना को भी आगे बढ़ाया गया है, लेकिन आज तक किसी के घर या बिल्डिंग तक पानी नहीं पहुंच सका है। सूत्रों से पता चला है कि पानी की पाइपलाइनें बिल्कुल शोभा के समान है। ऐसे में लोगों में पानी की मांग को लेकर मच रहे बवाल के कारण आज उमरगांव विधायक रमनलाल पाटकर को सोलसुम्बा में शांतिलाल जाविया के घर के पास आने को मजबूर होना पड़ा। हालांकि सुनने में आया है कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रमन भाई पाटकर यहां पहुंचे थे। यह भी चर्चा थी कि 2-3 दिनों में पानी शुरू हो जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि क्या 2-3 दिनों में सोलसुम्बा पूर्वी इलाके के लोगों की प्यास बुझेगी या नहीं। આજે પાણીની પુષ્કળ સમસ્યા આવીને ઊભી રહી ગયેલી છે. લોકોને અત્યારે 3 મહિના પહેલેથી જ પાણી નથી મળતું. એની રજૂઆત સવારમાં પાટકર સાહેબને કર્યું અને પાટકર સાહેબ તરત જ 4:30 વાગે અહીંયા આવી પહોંચ્યા અને એમણે અમને આશ્વાસન આપ્યું છે કે ગમે તે હિસાબે તમારે પાણીનો અમે વ્યવસ્થા, ટેમ્પરરી વ્યવસ્થા કરી આપશું, પછી પરમાનન્ટ અમે કરશું. અને હું અહીંયા ચાંદીનગરમાં રહું છું અને અમારે આજ 2-3 મહિનાથી પાણીની સમસ્યા ચાલુ થઈ ગઈ હતી અને અત્યારે પાટકર સાહેબ આવ્યા અને અમને બહુ પોઝિટિવ રિઝલ્ટ આપ્યું અને પોઝિટિવ એટીટ્યુડ જ એમનું રહ્યું અને અમારી સાથે સકારાત્મક રીતે વાત કરી, સાથે ટેકનિશિયનને લઈને આવ્યા હતા અને એમને બતાવીને ગયા કે કઈ રીતે પાણીનો અત્યારે ટેમ્પરરી નિકાલ લાવવાનો છે અને પછી કાયમી નિકાલ લાવવાની કોશિશ કરવાની છે. અમને બહુ સારો રિસ્પોન્સ આપ્યો અને બહુ સારી રીતે અમારી સાથે વર્તાવ થયો અમારી સાથે. तो हम लोग को हर साल बोला जाता है, 2019 से हम लोग सुन रहे हैं कि पानी अब भी आएगा, पानी आएगा, और अभी तक आया तो नहीं है। ये फर्स्ट बंदा है जो बोलता है मैं करता हूँ। अभी देखते हैं कल क्या होता है। कल वो बोला है निकाल जो होगा जैसे बोल के गए वैसे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा तो देखते हैं है ना। दी वॉइस न्यूज़ के लिए उमरगाम से श्रेयस सोनगढ़वाला की रिपोर्ट। तो ये थे आज के समाचार। अपने आसपास की घटनाओं की माहिती आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9898889116 पर भेज सकते हैं। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए बने रहिए द वॉइस न्यूज़ के साथ।
बने रहने के लिए तो वॉइस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।